जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्योंकि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, जो 75 क्लासेस में कंप्लीट होने वाला है। उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं भाई सब मेंस्ट्रुएशन 3D के क्लास नंबर तीसरा। यानी हम ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन 3D के 2 क्लासेस कर लिए हैं और ये आज हमारा तीसरा क्लास। इसमें हमने 2D को सबसे पहले पढ़ा। 2D में हमने टोटल 4 क्लासेस किया और बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और आज है हमारे पास ये तीसरा। अब इसके बाद से एक और क्लासेज हमारी आएगी, चौथी क्लास नंबर चौथी। उसमें हम टोटल मेंस्ट्रुएशन को कंप्लीट कर देंगे। यानी जो हमारे पास बचा खुचा चीज़ें रहेंगी उसको भी कंप्लीट कर देंगे और जाके जो मिसलेनियस है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया आपने मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं कराया, कि पिघला के किसी चीज़ को ये चीज़ हमें बनाया जाता है, तो वो भी उसको वहाँ पे हम कवर कर देंगे। ठीक है भाई। तो आइए एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। और देखो हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम लगभग 20 से 25 दिन है। तो हम चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ लेवल में नहीं जाएंगे, हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। मान लो अगर हम कोई फार्मूला को पढ़ रहे हैं तो फार्मूला को याद कर लेंगे, फार्मूला को जान जाएंगे। वो फार्मूला डेरिवेट होकर कैसे आएगा, कैसे चीज़ों को होगा, उसमें हम ज़्यादा जाएंगे तो बहुत हमारा टाइम पास होगा। यानी कहीं ना कहीं ये बोलोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने क्लास नंबर 2 में जैसे वहाँ पे आपको हम घना पढ़ाए थे, उसके बाद से अगर मैं देखूँ तो सिलेंडर पढ़ाए थे। तो हर एक चीज़ मैंने निकाल के बताया था कि ये चीज़ें कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है, तो उससे टाइम ज़्यादा खींचता है। लेकिन इससे ये होता है कि हाँ, आपके चीज़ों को अगर पूरा डेप्थ लेवल में पढ़ लोगे तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा याद करने की चीज़ें नहीं होती है, आपको दिमाग में बैठ जाता है। ये भी चीज़ों को हम वैसे ही करेंगे, बट ये है कि उसको हम पूरा खोल के चीज़ों को नहीं जाएंगे डेप्थ में। उसको हम ये नहीं कि RHS इक्वल टू LHS कर रहे हैं, वह नहीं होता है, प्रूफ करने में लगे हैं कि कैसे आता है कैसे होता है, वैसे नहीं जाएंगे। हम एक बार सारी चीज़ों को क्या करेंगे, याद करेंगे फार्मूला कौन कौन सा होता है और डायरेक्ट फार्मूला रख के अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि कम समय में हम चीज़ों को ज़्यादा कवर कर पाए। ठीक है भाई। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और इस वीडियो को हर जगह पर आपको शेयर करना है। आइए भाई सब क्लास नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम भाई साहब पढ़ेंगे टाइप नंबर 5, जिसमें हम शंकु को कवर करेंगे, यानी कोण को। हमने क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले बता दूं तो हमने क्यूब पढ़ लिया, जिसको घन बोलते हैं। हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, ठीक है भाई। और उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था, सिलेंडर पढ़ लिया था। तो हम 3 चीजें पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कोण, पढ़ेंगे भाई कोण। और कोण के बाद से हम क्या क्या करने वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं इसका हम एक और चीज पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ। एक तो कोण पढ़ते हैं, उसके बाद से हमारे स्फीयर भी पढ़ना है। ठीक है भाई, स्फीयर भी पढ़ना है। जैसे मान लो हम जिसको हम क्या बोलते हैं, गोला पढ़ते हैं। अगर मैं स्फीयर की बात करूँ, स्फीयर हो गया हमारे पास, यानी गोला हम पढ़ेंगे। और एक कोण में आता है जो अभी हम टाइप, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं छिन्ना। यानी हम छिन्ना पढ़ते हैं, जो बाल्टी के आकार का होता है। वो भी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए चलते हैं भाई। पहले इसके बारे में हम जानते हैं बेसिक सारी चीजें, उसके बाद से एक एक करके हम क्वेश्चन को भी करेंगे। पहले इसकी बेसिक चीजों को समझते हैं कि हमारे पास कोण होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको जानते हैं। बोला क्या है, देखिए आराम से मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ चीजों को, आपको अच्छे से समझिएगा। इसमें इन्होंने ये बोला है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज को उसकी एक भुजा यानी कर्ण के अंतरिक्ष परितः परिक्रमण करने के बाद प्राप्त ठोस शंकु के लंबवृत्तीय शंकु होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है भाई साहब, ये देखो, ये क्या है आपके पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इसको हम यहाँ से पढ़ के इसको घुमाएंगे ना, जैसे इसे राउंडर राउंडर घुमाओगे तो क्या होगा, कोण का निर्माण हो जाएगा, कहीं ना कहीं शंकु बन जाएगा। शंकु बनाने का एक और तरीका होता है। जैसे मान लो कि हम ऐसा करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। मान लो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल का मान लो हमारे पास एक सेक्टर ये हो गया, ठीक है। एक सेक्टर को लेकर हम अगर इसको घुमाएंगे तो वैसे भी क्या होगा, हमारे पास कोण का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हम एक सेक्टर को ऐसा करता हूँ, इसको हम 50% हिस्सा ले लेते हैं सेक्टर में, नहीं मान लो हम आधा ले लेते हैं। जब आधा लेंगे तो आपको मालूम है कि क्या बनता है भाई, तो ये आपको बन जाएगा क्या, सेमी सर्कल, जिसको बोलते हैं भाई साहब अर्धवृत्त। जब अर्धवृत्त बनता है ना, तो इसको जैसे मान लो यहाँ से हम खींचते हैं तो सारे हमारे पास ये रेडियस होता है, सारे क्या होता है, रेडियस होता है। तो कोई एक पार्ट को ऐसे लेके घुमाओगे ना भाई, ऐसे लेके घुमाओगे तो ये हमारा क्या, किसका निर्माण बन जाएगा, तो इसको घुमाने के बाद से शंकु का आकार का बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसका बेसिक एग्जांपल है। अब कैसे कैसे होता है उससे हम डेरिवाइड करके चीजों को नहीं समझे, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है भाई, देखना जरा। तो इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास एल, ये जिसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। मालूम है ना, स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है भाई, स्लैंट हाइट। ये हमारे पास क्या होता है, स्लैंट हाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, आपको मालूम है, तिर्यक ऊंचाई। और ये आर किसको दर्शाता है, तो जिसको हम बोलते हैं भाई रेडियस, यानी आर रेडियस को दर्शाता है, जिसको हिंदी में हम त्रिज्या भी बोलते हैं, इसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज आता है भाई साहब, एच, जिसको बोलते हैं सिर्फ ऊंचाई, यानी सिर्फ क्या होता है, हाइट होता है। एच मतलब हाइट को दर्शाता है। ठीक है।
और इसी को हम परिता घुमाते हैं तो ये हमारे क्या शंकु का निर्माण हो जाता है। अब इसमें बेसिक बेसिक जो चीज बनता है उसको देख लेते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बोला है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। जैसे मान लो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई यानी हमें क्या स्लेंट हाइट का मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो एल का मान निकालेंगे तो भैया बोलोगे एल स्क्वायर बराबर में होता है क्या भाई, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर लिखो, बात बराबर होता है। तो वही अगर एल का मान निकालूंगा तो ये क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं भाई एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, जिसको हम स्लेंट हाइट के भी नाम से जानते हैं, जिसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। उसी के जब सिलसिले में आगे जाओगे तो हमारे पास एक आएगा पाई आर एल। इसको क्या बोलते हैं भाई, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये बोल सकते हो कर्व सरफेस एरिया, यानी ये जैसे मान लो हमारे पास क्या है शंकु। अब शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो हम पार्ट इसको ऊपर से छू छू रहे हैं, यानी इसको हम पकड़ रहे हैं, यानी जितना ये सारी चीज है ना ऊपर वाले, नीचे वाली पार्ट छोड़ दो, सिर्फ ये ऊपर वाले जिसको मान लो कुछ ढकते हैं करते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है भाई, इसको बोलते हैं क्या कर्व सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम क्या किससे दर्शाते हैं, तो पाई आर एल होता है। तो यहाँ से बोल सकते हो जो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। अब आ जाओ, जब यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए तो इससे पूछ सकता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कोण का। तो ये भाई सब ऊपर वाला, और सिर्फ जैसे मान लो नीचे एक ढक्कन जैसे मान लो इसको चिपका दो, तो देखो कहीं ना कहीं ये नीचे वाला पार्ट देखोगे ना तो ये सर्कल बनाता है, देख रहे हो, यानी ये सर्कल है, यानी सर्कल के तरीके से बनाता है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि भैया अगर मान लो हमें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी टी एस से निकालना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे, ऊपर वाला ये तो पार्ट होगा ही होगा, यानी कहीं ना कहीं पाई आर एल होगा ही होगा, और प्लस में हमें ये क्या भाई सब सर्कल, इसका एरिया जुड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इसी को बढ़िया से लिखने के लिए क्या किया जाता है, पाई आर बाहर लिख लेता है और एल प्लस में आर लिख देते हैं, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो ये होता है भाई साहब इसका क्या टोटल सरफेस एरिया निकाल। अब आ जाओ भाई, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, ये है, ठीक है, पाई आर, देखो हमने पाई आर प्लस में एल प्लस आर, एल आर प्लस एल बात ही बराबर होता है। अब एक आता है आयतन, जो बहुत ईजी होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि आपको मालूम है भाई साहब कि क्या होता है, अगर मैं आयतन बताऊं, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस उसी का ये 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस इतना चीज अगर आपको मालूम है तो शंकु के यानी जितना भी ये है कोण का सारे क्वेश्चन एकदम प्यार से बना लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसके बेसिक चीज़ों को जानना था, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, और प्यार से आप एक एक करके क्वेश्चन बना लेंगे, सिर्फ आपका फॉर्मूला मालूम है तो। ठीक है भाई, आइए अगर इस पे क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताना है, कहने की वॉल्यूम बताना है। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन होता है क्या है, तो बोलोगे भैया 1/3, क्या होता है 1/3, बोलोगे 1/3, उसके बाद से पाई आर स्क्वायर एच होता है, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 1/3, पाई का मान हमें मालूम है कि 22/7 होता है, और रेडियस क्या होता है देखने जरा, तो रेडियस यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और हाइट हमारे 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बोलोगे भैया 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 बार है तो 2 से 21 से गुणा हो जाएगा, और हाइट 9 से गुणा कर लीजिए। अब काट लीजिए, जब काटिएगा तो 7 तरीका 21 से 21 खत्म, गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 9 एकम 9 और 21 9 के 9 दूना 18, 189 में हमें 22 से गुणा करना है। तो 22 को ऐसे भी कर सकते हो गुणा करने का तरीका कि पहले 11 और इंटू में 2 कर लो, तो 2 से गुणा कर लो, 9 दूना 18 हाथ में 1, 18 दूना 36 और 1 37, 378 इंटू 11। अब 8 8 7 15 हाथ में 1, 7 और 3 10 की 10 11 हाथ में 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 1 4, यानी 41 58 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 41 58 का है तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। तो ये तरीका था, हमने कितना प्यार से बस सिर्फ मान रखा और हमारा आंसर निकल के आ गया। और देखो कब का पूछा हुआ है भाई, तो आरपीएफ कांस्टेबल ये 2025 का आपका सवाल है, एकदम हाल फिलहाल का ये पूछा हुआ, एग्जाम में आया हुआ है। अब इसको हम ये भी बोल सकते हो कि भैया आप 11 का तो मल्टीपल भी देख सकते हो, कि 11 का मल्टीपल कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 22 आ रहा है, यानी पाई आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल देख लो भाई, यहाँ पर 8 और 1 9 करोगे, यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी ये भी 11 का मल्टीपल है, इसलिए हम इसे बेसिक से गए, क्योंकि हमारे पास 2 को 11 का मल्टीपल मिल रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये भी हमारे 11 का मल्टीपल होगा, देखो 5 4 9 और 8 1 9, ये भी हो गया, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये क्या था 5 4 9 9, ये भी 11 का मल्टीपल, 8 और 1 9 और 6 3 9, ये भी 11 का मल्टीपल। तो भाई साहब हम 11 के मल्टीपल से जाएंगे नहीं, हमें ऐसे जाना पड़ता। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे पहला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और 2 नंबर देखते हैं कि 2 हमारा क्या क्या है। ठीक है भाई, आ जाओ। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर के स्क्वायर में ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 32 मीटर है और इसके आधार का व्यास क्या है भाई साहब 48 मीटर है। पहले हम शंकु बना लेते हैं। जब आप यहाँ पर शंकु बनाओगे, ये हमारे पास शंकु हो गया,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे अच्छे से। ये हमारे पास शंकु हो गया। इसमें ये बोला है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट की बात बोला है। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है भाई, देखना तो स्लैंट हाइट की बात बोला है। स्लैंट हाइट कितना है, 32 है। उसके बाद से देखिए, इसमें ये बोला है इसका आधार का व्यास दिया है। व्यास क्या होता है, डायमीटर, यानी इसमें अगर मैं व्यास दिखाऊं तो ये होता है, यानी पूरी की बात करूँ तो ये पूरी व्यास है। ठीक है, ये पूरा का मान कितना दिया है भाई, 48 है। तो क्या होगा, रेडियस आधा हो जाएगा, 48 का रेडियस आधा, यानी आर बराबर में हो जाएगा भाई 24। ठीक है भाई, अब आ जाओ, और हमें क्या निकालना है भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, उसको लिखोगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो बोलोगे भैया पाई आर, यहाँ पर होता है आर प्लस में एल। तो भाई साहब यहाँ पर तो हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रख दीजिए। जब पाई का मान लोगे तो क्या होता है 22/7, रेडियस क्या होगा तो 24 हो जाएगा, और आर प्लस में एल, यह हमारा क्या था भाई, एल था। तो बोलोगे भैया आर प्लस में यानी 24 और 32 आपस में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 2 6, और ये क्या हो रहा है भाई, ये 6 और ये हो जाएगा 5, बात खत्म। अब आ जाइए, अगर इसको देखिएगा तो 7 से काटिए, 7 8 56, 8 बार में। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 22 का 4 गुना 88 होता है। ठीक है भाई, हाथ में कितना आ गया, 22 दूना 44 और 8 52 हो गया, और इंटू में 8 से गुणा कर दीजिए। 8 टाइम 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूना 16 और 6 22, हाथ में 2, 8 पे 40 और 2 42, यानी 42 24 होगा। 42 24 ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। ये सवाल तो बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही मतलब प्यारा सा सवाल था। बस हमें क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना था, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था हमें, किसका, कोण का, यानी शंकु का। ऑलरेडी मान दिया था हमने, बस यहाँ पर डायग्राम बना दिया था। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत था नहीं, क्योंकि स्लैंट हाइट दे ही दिया था और हमें रेडियस दे ही दिया था। डायग्राम वहां बनाते हैं जहां आपको क्या निकालना होता है, इसका हाइट, या यहाँ कहीं ना कहीं हाइट और रेडियस दे दे तो स्लैंट हाइट निकालना होता है, तब बनाते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई सब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या क्या है। एक शंकु की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सेम डिट्टो वही सवाल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलोगे भैया यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं हमें मालूम है क्या कि यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है और यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है, हमें स्लैंट हाइट नहीं दिया है। तो निकालिए। तो सबसे पहले मैं शंकु बनाऊंगा। ये अगर मान लो हमारे पास शंकु हो गया, ठीक है, यहाँ से शंकु मैंने ड्राइव कर दिया, और ये शंकु हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, इसमें इन्होंने रेडियस कितना दिया है तो 2.1 दिया है, और हाइट कितना देते हैं तो 2.8 दिया है, और यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट नहीं मालूम है। तो कैसे निकालोगे, या तो एक ट्रिपलेट भी लगा सकते हो। बोलोगे अगर मान लो 3 से अगर 7 से काटो, 7 3 21। अब देखो यहाँ पर ट्रिपलेट निकाल लो। ट्रिपलेट तो आपको मालूम है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। अगर इसको मैं किससे 7 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 7 3 21। अभी पॉइंट 3 छोड़ दो, पॉइंट भूल जाओ, समझ जाओ। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 से काट रहे हो तो 4 है, और यहाँ पर अगर मान लो क्या होगा 3 4 5, यहाँ पे 5 है ना, तो इसमें 7 से गुणा कर लो, तो बोलोगे भैया 35। तो सब में पॉइंट है तो एक पॉइंट हो जाएगा, तो 3.5 आ गया। यहाँ पर स्लैंट हाइट का मान कितना आ गया, 3.5 आ गया। अगर ऐसे भी नहीं मालूम है तो आप बेसिक से निकाल लो कि बेसिक क्या बोलता है। अभी मैंने हम फार्मूला बताए थे कि बेसिक ये बोलता है कि कभी भी अगर मान लो हम स्लैंट हाइट निकालते हैं, अगर एल का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अगर एल निकालना होता है तो एच स्क्वायर में से क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं एच स्क्वायर, यानी 2.8 का स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। आ जाओ भाई, अब 2 पॉइंट यानी कहीं ना कहीं 28 का स्क्वायर क्या होता है बताना जरा। तो बोलोगे भैया ऐसे बोलो, 8 टाइम 64 के 4 हाथ में 6, अब उसके बाद 8 दूना 16 दूना 32 और 6 38 हाथ में 3, 2 दूना 4, और 4 और 3 कितना हो गया 784। यही तो हो गया भाई, ये हमारे पास। क्योंकि देखो अगर मान लो हमारे पास ये होगा 8 टाइम 64 के 4 हाथ में कितना हो गया 6, 8 दूना 16 दूना 32 6 38 हाथ में 3, 2 दूना 4 और 3 784, और प्लस में 21 का होता है भाई कितना, तो 441 हो गया। सब में भाई साहब पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, इसको जब हम ऐड करेंगे आपस में तो क्या होगा देखो, 4 और 5, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, और 7 4 11 1 12, यानी 1225। अब 1225 किसका होता है आपको मालूम है, तो भाई साहब आपको मालूम है कि ये 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, यानी 3.5 आ गया। तो यहाँ से भी 3.5 निकाल लोगे, लेकिन जो मैंने तरीका बताया था कि आप ट्रिपलेट से भी निकाल लोगे कि 3.5 आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, और ये हमारे पास ऊंचाई यानी एज का मान हो गया। तो ये तरीका है ऐसे निकालने का। बाकी मैंने ट्रिपलेट से बनाया था, तो ट्रिपलेट से भी आप निकाल सकते हो, जो बहुत आसान है। ट्रिपलेट से इतना हम नहीं जाएंगे, ट्रिपलेट से बना लेंगे। अब पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोलते हैं भैया पाई आर, और आर प्लस में एल होता है। यहाँ पर पाई का मान क्या रखना है 22/7, ठीक है। आर का मान इन्होंने कितना दिया है
तो 2.1, और r प्लस में l दोनों को ऐड कर लो, r प्लस n यानी 3.5 और 2.5 यानी ये बोलोगे 5.6 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.6। अब देखो यहाँ से ऐसे करते हैं कि पॉइंट हटा लेते हैं, एक जीरो नीचे, पॉइंट हटा लोगे तो एक जीरो नीचे आएगा, 7 से काटो तो 7 8 56 हो गया, गुणा कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू में 21 का 8 गुना 8, 8 दूना 16 168 और बट्टे में 10 और 10 कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब या तो हम यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं कि 8 दूना 16 यानी लास्ट के यूनिट डिजिट में क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, एक ही ऑप्शन है, डी, बात खत्म। बट फिर भी हम पूरा बना लेंगे, कोई बात नहीं। 22 का 8 गुना करो, तो अगर मैं 22 का 8 गुना करूंगा तो क्या होगा, अगर 8 ये हो जाएगा 8 दूना 16 हाथ में 1, 8 दूना 16 117 यानी 176 हो गया, यानी लास्ट में आ गया 6, हाथ में आ गया 17। अब 22 का 6 गुना करना है, 22 पचे 110, 22 छके 132, 132 और 17 कितना होता है भाई, देखना जरा, 132 और 17 करेंगे तो 149 हो जाएगा, हाथ में 9, हाथ में आ जाएगा कितना 14, 9 लिख के। अब फिर 22 से कम 22 और 14 कितना होता है 36 और नीचे 100 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 36.96, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आप ऐसे भी चीजों को उड़ा सकते हो कि डायरेक्ट हमने क्या यूनिट डिजिट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया और निकाल लिया। यहाँ पे कैसे निकालना था हमने ट्रिपलेट भी बता दिया था, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो हमें मालूम है कि दो साइडों का स्क्वायर इज प्लस दो साइड के स्क्वायर, यानी जो स्मॉल साइड होती है दो छोटी साइडों का स्क्वायर का सम जो होना है किसके बराबर में होना चाहिए, तो बड़े के बराबर में होना चाहिए। तो इसको आपको मालूम है मैंने कैसे निकाला, अगर इसको 7 से काटा इसको 7 से काटा तो यहाँ पर 3 और 4 आ गया, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा, 7 से काटे थे तो 7 से गुणा करके 3.5 लिख लिया। बाकी इसका जो बेसिक प्रॉपर तरीका अगर आपको ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो ऐसे बनाना है, बाकी ट्रिपलेट्स बना के बहुत कम समय में आप चीजों को निकाल लोगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही है और चीजों को आप सीख रहे होंगे। और देखिए कब का पूछा हुआ सवाल है, तो ये क्या है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और व्यास 168 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कहीं ना कहीं हमें क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं, इसका क्या होता है पाई आर एल होता है। ठीक है भाई, पाई आर एल। अब आपको मालूम है क्या, इसका वैल्यू इन्होंने दिया है क्या 5544, तो बोलोगे भैया यहाँ पे जो पाई आर एल है वो कितना है, तो 5544 है। बहुत बढ़िया। अब आ गया जी यहाँ पर, और व्यास कितना दिया है 168, जब डायमीटर 168 दिया है तो रेडियस क्या होगा इसका आधा, तो बोलोगे भैया रेडियस हो जाएगा 84, क्योंकि आपको मालूम है कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ऐसे भी बोल सकते हो कि रेडियस का 2 गुना क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है हमारा। अब आइए मान रखिए पाई का मान 22/7, रेडियस हमारा कितना है, तो 84 है, और एल कितना है नहीं मालूम है, हमें निकालना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 5544। बहुत बढ़िया, काटिए इसको। जब काटने गया तो 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12, या तो इसको 11 से काट लो, 11 पचे 55, 0 11 4 44। अब ये 2 बच गया, 2 से इसको काटो तो 2 से 25, 2 यानी 252, 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 से भी कट जाएगा, 12 दूना 24, यहाँ पर आ गया 1, 12 एकम 12, यानी बोलोगे भैया जो स्लैंट हाइट आ गया वो 21 आ गया। और हमें निकालना क्या है भाई, तो टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोलोगे भैया टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर, आर प्लस में एल होता है, मालूम है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान क्या होगा देखने जरा, आर किधर है भाई, तो अभी आपने निकाला 84, तो आर हमारे पास 84 आ गया, 84 में 21 ऐड कर दो, यानी ये बोल सकते हो 84 में 21, तो 84 में 20 करोगे तो कितना होगा भाई, तो 104 और 1 यानी 105 हो गया। अब काटो, जब काटने गया तो क्या देखा, 7 से इसको काटा हमने, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार में। अब ऐसा गुणा कर लेते हैं, कोई बात नहीं कर लेते हैं। 22 पचे कितना होता है, 22 पचे 110 के 0, हाथ में आ गया कितना भाई 10। ठीक है, अब देखिए 22 पचे 110 के 0 हाथ में आ गया 10, अब यहाँ पर 0 एंड 10 के 0 हाथ में 1, 22 से कम 22 और 1 23, यानी 2300 हो गया। 2300 हो गया भाई, 2300 हो गया, क्योंकि 22 का अगर मान लो हमारे पास अगर 100 गुना करता हूँ तो 2200 होता है। अब उसके से 22 का अगर मैं 5 गुना करता हूँ तो 110 होता है, यानी 2310 होगा। कहीं ना तो कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, यानी 2310 होगा हमारे पास। ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाएगा 2310। ठीक है, अब इंटू में हम 12 से गुना कर लेंगे, तो 0, 12 एकम 12 का 2 हाथ में 1, 12 3 36 और 1 37 के साथ हाथ में 3, 12 दूनी 24 और 3 कितना होता है भाई 27, तो 27 720, 27 720 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म।
तो ये है, इसमें कैलकुलेशन अच्छा तरीका से था कि बढ़िया से हमने पहले यहाँ पे टोटल क्या कर्व सरफेस एरिया दिया था, वहां से हमने स्लेंट हाइट का मान निकाला, स्लेंट हाइट का मान रख के यहाँ से हमने क्या निकाला, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज इसमें डिनोट करके हम ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि बोलोगे भैया यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, पाई दिया है, तो पाई दिया है तो 22/7 है। तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई 11 का मल्टीपल, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। तो 11 का मल्टीपल क्या बोलता है, आपको तो मालूम है, मैंने ऑलरेडी क्या डिविजिबिलिटी पढ़ाया है, ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया भाई, आपको मालूम है, तो बताओ कहाँ पढ़ाया है। तो ये सारी चीजें पढ़ाया है नंबर सिस्टम में। तो बोलोगे भैया 11 का डिविजिबिलिटी यानी 11 का डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि क्या होता है, ऑड प्लेसेस को आपस में ऐड करना होता है, फिर इवन प्लेसेस को आपस में ऐड करना होता है, और दोनों का डिफरेंस लेता है। जिसका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होता है वो 11 से कटता है। आइए, जब यहाँ पर हम उसका क्या लेते हैं, ऐड करते हैं, तो पहले ऑड प्लेसेस को जोड़ते हैं, 2 और 2 4, और ये कितना 7 7 14, 14 में से और 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, जो 11 से नहीं कटेगा। आ जाओ, 5 और 2 कितना होता है भाई, 5 और 2 7, और 5 3 8, डिफरेंस 1, खत्म। यहाँ पे देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9, ठीक है भाई। आपको मालूम है कि 7 2 9 7 2 9 यानी डिफरेंस 0, तो 11 से कटेगा, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। आ जाइए, यहाँ पे देखिए 5 2 7, और यहाँ पे देखिए 5 3 8 यानी डिफरेंस 1, खत्म। तो जो हम इतना राम कथा किए थे ना, तो सबसे पहले कभी भी अगर मान लो आप मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं या 2D पढ़ रहे हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास पाई का मान आ गया है, और पाई का मान 22/7 बोले, तो सबसे पहले काम करना है आपको 5 सेकंड लेके 11 का मल्टीपल चेक करना है। अगर 11 का मल्टीपल अगर आप चेक कर लिए, अगर वहां पर भाई साहब एक ऑप्शन मिल जाए, तो एकदम आंख बंद करके हमें इतना कर्म कांड नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। अगर हाँ, अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम जैसे बेसिक से पढ़ते हैं वैसे उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको 5 सेकंड को टाइम निकाल के पहले 11 का मल्टीपल देख लेना है, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 11 का मल्टीपल से उड़ जाते हैं, जैसे मैंने इसको उड़ाया। और देखिए कि ये कहाँ पूछा हुआ है, तो आरआरबी जेई का ये सवाल है। देखा, तो ये होता है तरीका बनाने का, पढ़ने का, कि अगर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे चीज़ों को बनाएं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 5, कि 5 हमारा क्या क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो ये है भाई साहब 5904 पाई है, तथा इसके आधार का व्यास 72 सेंटीमीटर है। तो शंकु का ऊंचाई बताना है, बहुत इजी सवाल, बहुत लल्लू सवाल, हमें सिर्फ शंकु का ऊंचाई बताना है। तो बोलोगे भैया कि यहाँ पे जो चीजें दिया है, क्या यहाँ पे आधार यानी व्यास 72 दिया है, तो रेडियस आधा हो जाएगा, यानी रेडियस 36 हो जाएगा। जब रेडियस हमें मालूम है कि 36 हो गया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया इन्होंने दिया है, क्या होता है भाई बताना जरा। तो कर्व सरफेस एरिया इन्होंने दिया है कि 5904 पाई है। कर्व सरफेस एरिया का मान क्या होता है, तो बोलोगे भैया पाई आर एल होता है, ये हो जाएगा 5904 पाई है। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले यहाँ से तो पाई का खत्म करो आप, कि पाई से पाई खत्म। आर का मान कितना है, तो देखना जरा 36 है, हम आर का मान 36, यहाँ पर हम स्लेंट हाइट का मान निकालेंगे, क्योंकि दिया नहीं है, यहाँ पर 5904 है। हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, इसको मैं काटूँ 18 दूना 36, 18 से काटिए, 18 तिया कितना होता है भाई 54, 54 के उससे 5 50, 18 दूना 36, उसके बाद से 4 के 14, ठीक है। तो 18 अट्ठे कितना होता है भाई 144 होता है। बहुत बढ़िया, अगर मैं इसको 2 से काटूँ, तो 2 से काटिए, 16 दूना 32 यानी 164, जो एल का मान आ गया हमारे पास 164 आ गया। तो बोलोगे भैया आप जैसे मान लो यहाँ पे शंकु बना दो, जब मैंने यहाँ पे शंकु बनाया तो क्या देखा, ये हमारे पास रेडियस, रेडियस इन्होंने कितना दिया है 36, उसके बाद से जो है स्लेंट हाइट कितना आ गया 164। अब बोलोगे भैया हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कहीं ना कहीं हाइट, यानी हमें एच का मान निकालना है, एच निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो ये भी कर सकते हो भाई कि हमें एच निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, आराम से निकाल लेंगे कि एच बराबर में अंडर स्क्वायर कर देंगे भाई, एल स्क्वायर माइनस में क्या आर का स्क्वायर कर देंगे, तो एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, क्योंकि भाई सब राइट एंगल ट्रायंगल लग जाएगा ना, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, समझ लो। तो हम कभी भी अगर मान लो हम क्या परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो हाइपोटेनस में से बेस को घटा देते हैं। तो यहाँ पे मान रखिए, जब मान रखिएगा तो क्या होगा, एल का स्क्वायर रखना है, एल कहाँ है भाई 164 का स्क्वायर, 164 का स्क्वायर, और फिर माइनस में आर का स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं 36 का स्क्वायर करना है। अब देखो ऐसे स्क्वायर नहीं करना है, हमें समझना है, कहीं ना कहीं देखोगे तो क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी होता है। तो ऐसा करो, एक बार जोड़ के, एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, तो जोड़ोगे कितना होगा भाई
तो इसमें ऐड करोगे यानी 200 हो जाएगा। एक बार जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, इंटू में एक बार घटा लो। तो पहले भाई साहब 14 में से 6 गया 8 हो गया, फिर यहाँ पे कितना 5, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 1 हो गया, नहीं 128 हो गया। अब इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ोगे तो क्या होगा 100 इंटू में 2 हो जाएगा। अब इसको तोड़ोगे तो 64 इंटू में 2 हो जाएगा। तभी तो एक कितना 128 होता है, 64 का 2 गुना। अब आ जाओ 100 में से रूट बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से 2 2 एक बार में निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 8 निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 8 दूना 16 में 10 से गुणा करोगे तो 160 जो होगा हमारा क्या होगा भाई, तो ये हाइट का मान होगा 160 का है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ये सवाल था। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा सा सवाल है, ऐसा तो है नहीं कि सब लल्लू लल्लू सा सवाल आएगा, बढ़िया सवाल था, अच्छे सा था कि पहले हम यहाँ पे सिलेंट हाइट निकालेंगे, उसके बाद हम इसका मान यहाँ पे करके निकालेंगे। बताओ मजा आ रहा है आपको तो बताइए भाई, कितना प्यार तरीका से हमने ये निकाला। बाकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत आसान तरीका से निकाल लोगे। और देखिए कहाँ पूछा हुआ है आप लोगों का, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, और ग्रेजुएट में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ऐसे लल्लू लल्लू से सवाल नहीं आते। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप सीख रहे होंगे चीज़ों को। अगर सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाले भुजाओं के चारों ओर घुमा के, यानी 56 सेंटीमीटर के भुजाओं के चारों ओर घुमा के क्या बनाया जाता है भाई, शंकु बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। यानी हमें टोटल क्या बताना है भाई साहब, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब आ जाइए, पहले हम यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज बना देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगा। अगर मैं यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज बनाए तो यहाँ पर देखिए ये हो गया संपूर्ण त्रिभुज। जब संपूर्ण त्रिभुज ये हो गया तो पहले इसका मान रखिए, सबसे बड़ी साइड भुजा है तो 70 हो जाएगा, छोटी में क्या है भाई 42 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब बोला क्या है, ये वाला लाइन पढ़िए अच्छे से पढ़िए। बोला है क्या कि 56 सेंटीमीटर वाले भुजा के चारों ओर घुमा के शंकु बनाया जाता है। मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर जब आप शंकु को घुमाइएगा ना यहाँ से पकड़ के, इसके जैसे बेना होता है, बेना बेना मतलब क्या होता है, हमारे बिहार वाले भाई जानते हैं, जिसको हम लोग अपने यहाँ पे जो नहीं बोलते, जब गर्मी होता है तो उसको घुमाते हैं, यानी पंखा, यानी समझ नॉर्मल से ऐसे पंखा लेके घुमाते हैं, तो बीच में पकड़ के जैसे मान लो कि डंटी है, यहाँ से पकड़ के जब घुमाएंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, शंकु का आकार बन जाएगा। मैं बना के दिखाता हूँ। जब यहाँ से इसको बनाओगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाओ और ये बनाओ और इसको ऐसे घुमा दो, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास ये वेव चलने लगेगा, तो हमारे पास ये शंकु बन जाएगा ऐसे। यानी मैंने चित्र ऐसे बनाया है, बाकी ऐसे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, यानी ये बन जाएगा। तो जब आपको मालूम है कि ये शंकु बन गया, तो जब शंकु बन गया तो देखना जरा कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये बोलोगे भैया ये हमारे पास क्या होगा, हाइट हो गया, ये हमारे पास रेडियस हो गया, और ये हमारा स्लेंट हाइट हो गया, बात खत्म। यही तो होता है शंकु में, कैसे घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे शंकु हो जाता है। आ जाइए, जब ऐसे करेंगे तो देखिए अब हमें निकालना क्या है, इसका बने क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टी से होता है, बोलोगे भैया पाई आर, और आर प्लस में एल होता है। बहुत बढ़िया, पाई का मान यहाँ पर नहीं रखना है, पाई रख लो ऐसे। आर इन्होंने कितना दिया है 42, और आर प्लस एल, यानी 42 और 70 कितना होता है, तो बोलोगे 7 4 11, यानी 112 हो जाता है बस। अब 42 का गुणा कर लो, 42 दूना कितना होता है 88, 42 का 2 गुना कितना होता है 84, हाथ में आ गया 8, 42 से कम 42 और 8, 42 और 8 50 के जीरो, हाथ में कितना आ गया भाई 5, तो 42 और 5 कितना होता है 47, 04 पाई होगा। 47 0 पार कहाँ है देखना जरा, तो 47 04 ऑप्शन नंबर बी खत्म। देख रहे हो कितना बढ़िया, कितना मजा आ रहा है बनाने में, देखो कितना प्यारा सवाल है। और देखो कहाँ पूछा हुआ है सवाल, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है। बताओ भाई फील आ रहा है पढ़ने में, कुछ लग रहा है कि मोरल अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ रहा है करके सवाल। इसीलिए बोलते हैं कि पेशेंस से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे जो लेटेस्ट सवाल है उसको ला के कराऊंगा, ऐसा थोड़ी यार कुछ भी करा दूंगा मैं, नहीं। जो आपके एग्जाम के लिए एकदम क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा कि नहीं एग्जाम के लिए बेनिफिट है, वही चीज आपको कराया जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहे कि 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण को 9 सेंटीमीटर भुजा की तरफ से चारों ओर क्या एक शंकु बनाया था। तो इस प्रकार बने शंकु को क्या बताना है भाई सब, इस प्रकार जो बने शंकु है हमारा, उसका क्या बताना है, आयतन बताना है। कहीं ना कहीं भाई साहब आयतन निकालते। आइए हमें मालूम है कि पहले भाई साहब मान लो ये हमारे पास ये समकोण हो गया, और ध्यान रखना इधर से ही घुमाने पर होगा। अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है तो हमेशा ये वाला पार्ट को घुमाना होता है, ये वाला पार्ट को मत घुमाने लगना, ये वाला पार्ट घुमाओगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। अगर हम ऐसे भी देखेंगे तो अगर मान लो हम इसको करते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं तो ऐसे भी घुमाओगे तो घूम जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो अगर बोलोगे कि भैया अगर मान लो कि हम ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लो समझो कि हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक हमारा ये हो गया, तो एक तो हो गया कि मान लो हम यहाँ पर समझो कि एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे डंडी लगा देते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा घुमाएंगे तो बन जाएगा। और एग्जाम्पल के ऐसे भी समझ सकते हो ना भाई कि ये वाला जो है ना, ये वाला अगर यहाँ पे भी डंडी लगाओगे तो ऐसे भी घुमाओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो बन जाएगा शंकु। ऐसे ऐसे भी घुमाओगे तो शंकु बन जाएगा, यानी यहाँ से भी। तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो देखो इसमें ऐसा, इस बार जो उल्टा दिया है, तो इसमें जो दिया है समझना, बोला क्या है कि 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर एक भुजा, यानी भाई साहब जो 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो बोलोगे इसमें कि हमारे पास अगर मान लो इसमें अगर इस तरह से घुमाएंगे तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्योंकि भाई साहब ये बेस है, बेस के हिसाब से घुमाओगे। जब ऐसे घुमाओगे तो क्या बनेगा देखो, तो फिर आप बोलोगे भैया कि ऐसे भी तो बन सकता है। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो ये हो गया हमारे पास, यानी ऐसे भी तो शंकु बन जाएगा। अब ऐसे ये बन गया, अब ऐसे ये बन गया, देखो ऐसे भी शंकु बन गया। तो बोलोगे भैया कि इसका अगर ऐसे शंकु बन गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा हाइट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है काम, देखो एकदम प्यार से देखना, कितना प्यारा चीज है। ये हमारा हाइट बन गया। जब ये हमारा हाइट बन गया, ये हमारे पास त्रिज्या यानी कहीं रेडियस बन गया, ये हमारा स्लेंट हाइट बन गया। बात खत्म, यही तो सवाल था। अब आइए, जब हमें मालूम है निकालना क्या है भाई, शंकु का आयतन, यानी बोलोगे वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 हो जाएगा, पाई का मान रखना है, काट 22/7 नहीं रखना है, तो पाई का मान रख दो। आर स्क्वायर, रेडियस क्या हो जाएगा भाई 12 है, तो 12 को 2 बार लिख लो। और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइट हमारा 9 हो जाएगा। बात खत्म, बस यही तो करना है। अब इसको मैं कैलकुलेट करने गया तो क्या देखा, देखिए 3 से काटूंगा 4 बार में, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौका 36, यानी 12 इंटू में 36 पाई हो जाएगा। अब देखो 12 छक 72 का 2 हाथ में कितना आ गया भाई, तो 12 छक 72 का 2 हाथ में 7, 12 3 36 और 7 कितना होता है 43, यानी 432 पाई हो गया। और 432 पाई का है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर भुजा वाला के हिसाब से घुमाया है, यानी कहीं ना कहीं हम अगर ऐसे अगर बनाऊं राइट एंगल ट्रेंगल इस हिसाब से बनाऊं, तो ये हमारा बेस के हिसाब से घुमाया है। तो इधर से घुमाएगा तो ऐसा बनेगा, अगर वहां पे 12 सेंट यहाँ पर क्या 56 के हिसाब से घुमाया था तो ऐसे बनेगा। तो ये आपको पढ़ के समझना है कि किस साइड को घुमा रहा है और किस हिसाब से घुमा रहा है। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या बन गया, इसका हाइट बन गया था भाई, और ये हमारा क्या बन गया, इसका स्लेंट हाइट, और ये 12 हमारा रेडियस बन गया था। अगर ये हम टोटल लेते हैं तो ये हमारे पास 12 12 24 डायमीटर बन जाता, जिसको हम व्यास बोलते हैं। और देखो कितना अच्छा सवाल है, और ये भी देखो कहाँ का पूछा हुआ सवाल, तो ये भी अराउंड एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। आ रहा है मजा भाई, बताओ कितना फील आ रहा होगा चीजों को समझने में, कितना आसान तरीके से हम क्या आराम से अपना शंकु को पढ़ रहे हैं, यानी कोण को कंप्लीट। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कहता है। कह रहा है एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, तो पात्र में पानी पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग भर जाए। यानी टोटल पात्र 3 है जिसका 2/3 भाग भरना है, यानी 2 भाग भर जाए। फिर बोला है कि पात्र में पानी का आयतन ज्ञात करिए। कहीं ना कहीं हमें पात्र में जितना हम पानी डाले हैं ना, यानी उसमें क्या हमें आयतन निकालना है। अब देखो ये जो शंक्वाकार है, तो शंक्वाकार का मतलब क्या होगा, यानी समझो कि हमारे पास ये शंकु है, तो इसमें पानी क्या डालोगे, यानी इसको उल्टा कर दो। उल्टा डालोगे, जैसे मान लो एग्जांपल में आप बर्थडे का कैप ले लो, नीचे से पूरा वो पैक्ड है, उसमें पानी डालो, समझ रहे, नहीं पानी डालो। ऐसे आप कुल्फी को लेते हो खाते हो, तो जो उसका कैप होता है उसमें जो हम उसमें जो मलाई डालते हैं, तो उल्टा ही तो होता है। तो सेम वैसे ही अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं वहां पे ऐसे शंकु यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान रखो ये हमारे पास शंकु है, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा अच्छे से लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, अगर मान लो ये हम शंकु बनाते हैं, अब इसमें ये क्या होता है हमारा, ये हो गया, ठीक है भाई, और ये हमारे पास रेडियम। अब इसमें बोला है कि मान लो ये टोटल कितना है भाई, इस टोटल समझो ये 3 यूनिट इसमें पानी भरता है, ठीक है भाई। एग्जामिनर बोला है, हम नहीं बोले हैं, एग्जामिनर बोला है क्या, देखो जब तक कि देखो पानी का पात्र का भाग 2/3 तक भर ना जाए, यानी टोटल 3 है और इसमें इतना पानी डालना है भाई, पानी डालना है, इसमें हम पानी डालते हैं, आ जाओ। यानी जब इसमें पानी डालेंगे हम, समझो यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, ध्यान रखना भाई, फीलिंग को समझना, यानी हम पानी डाल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ तक पानी डाल दिए। यानी जब ये टोटल 3 था, समझो ये टोटल हमारा कितना था भाई 3 था, हम 2 भाग यहाँ पे पानी डाल दिए और 1 भाग हम ऐसे छोड़ दिए इसको जिसमें विदाउट पानी है। यानी कहने का हम 2 भाग यहाँ तक हम पानी डाल दिए हैं इसमें अच्छे से, यानी पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है भाई। बस एकदम प्यार से समझना, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया से हम बना लेंगे। अब उसके बाद से बोला है कि पात्र में, देखो पात्र में पानी का आयतन ज्ञात करना है, यानी जितना ये भरा है ना इतना तक भरा है।
अगर मैं थोड़ा बहुत इसको हाईलाइट करके देखिए उभर जाएगा। यहाँ पर अगर मान लो ये हम कर देते हैं हाईलाइट, ध्यान रखना, इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर इसको हम कलर इसमें डालते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। देखो जब हमारे पास उपकरण है तो यूज करते हैं ना, क्या दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पे भरूँ, देखो ये हमारे पास भर दिया, ठीक है भाई, ये भर गया। समझो हमारे पास इतना हमने पानी भर दिया। जब पानी भर दिया तो जितना ये भरा है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है। यानी यही तो पूछा है कि पात्र में पानी का आयतन निकालना है। अब शंकु का आयतन होता क्या है, तो बोलोगे भैया देखो कितना हम प्यार से निकालेंगे। बोलोगे भैया कि आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है भाई, बोलोगे 1/3 और पाई का मान रखना है क्योंकि पाई एग्जाम में दिया है। अब रेडियस क्या होगा, तो देखो इसमें बोला है त्रिज्या कितना है 31 सेंटीमीटर, यानी जो इसका रेडियस यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो हम त्रिज्या यहाँ पे क्या लिखेंगे 31 इंटू में 31 लिख देंगे। अब यहाँ पे बात आती है हाइट यानी ऊंचाई का, तो ऊंचाई में किसका मान लेंगे बस ये समझना है। यहाँ पे ऊंचाई दिया है 45, इसका मतलब ये है कि ये टोटल शंकु जितना है ना इतना बड़ा, यानी टोटल का मान कितना है, इसका हाइट कितना है भाई 45 है। तो बोलोगे भैया कि 3 यूनिट का मान दे दिया इन्होंने 45। ठीक है भाई, 3 यूनिट का मान 45 दिया है, हमें 2 यूनिट का मान निकालना है, यानी यहाँ तक पानी भरे उसका मान निकालना है। तो बोलोगे भैया 3 यूनिट का मान 45 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 15, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 2 का मान 30 है, यानी हमें जो हाइट लेंगे वो 30 लेंगे। बस यही समझना था। जब यहाँ इतना समझ गए तो बहुत प्यार तरीके से अब इसका आंसर निकाल के ला दोगे, क्योंकि टोटल भाई साहब 45 था इसका हाइट, जिसमें हमें भाई साहब ये 3 यूनिट का मान था, यानी टोटल यूनिट का मान है जितना हाइट, इसके हमें 2 यूनिट का मान भरना है। यही तो बोला है कि पात्र को 2/3 तक भर जाए, यानी टोटल 3 था 2 तक भरना है, 3 का मान 45, 1 का मान 15, 2 भाग भरना है, तो 15 दूना 30, हाइट 30 लेनी बस। अब इसको काटेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आइए, जब इसको हम काटने गए तो क्या देखा, यहां से अगर मैं 3 से काटूं तो 10 बार में खत्म हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 31 और 31 कितना होता है भाई, तो बोलोगे भैया 31 31 961 होता है, इंटू में 10 से गुणा करोगे और यहाँ पे साथ में पाई है तो बोलोगे कि 96 10 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। और 96 10 पाई कहाँ है थोड़ा देख लीजिए, तो 96 10 पाई हमारा आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म। आ रहा है फिर चीजों को समझने में। अब ये भी देखिए सारे कहाँ का, इसलिए मैं उठाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं भाई, मजाक थोड़ी है कि मतलब आपको ऐसे नॉर्मल से सवाल देंगे और बना लोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट चीजें अगर आपको मालूम है ना, तो बहुत अच्छे से बहुत प्यार तरीके से आप चीजों को बना लोगे। इस लेवल का इसमें सवाल है, ऐसा नहीं है कि आपको लल्लू लल्लू सा सवाल दे के आपको भुलिया दिया जाएगा और चीजें ऐसा दिएंगे कि आप में कुछ ऐसा ना हो। समझ रहे हैं, तो अच्छा सवाल है, मजा आ रहा है चीजों को पढ़ने में समझने में। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, और यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 6, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई बताना जरा, तो ये होता है फ्रस्टम, जिसको बोलते हैं हिंदी में छिन्नक। अब फ्रस्टम को जानते हैं, इसमें जितने सारे क्वेश्चन है एक एक करके करेंगे। हमने शंकु को कितना प्यारा से कितना जो लेवल तक होता है वो बना दी है। अब जो मेल्टिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो शंकु में मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम मिसलेनियस में करेंगे आराम से। अब आइए छिन्नक को जानते हैं, इसके बस फॉर्मूला को जानेंगे और फिर जितने सारे सवाल हैं वो जानते हैं। अब सबसे पहले छिन्नक होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, टोटल ये शंकु है, समझो मैं दिखाता हूँ दर्शाता हूँ, बस थोड़ी देर मेरा बातों को सुनना और अच्छे से आप समझ जाओगे। ये मान लो हमारे पास टोटल क्या है भाई, मान लो हमारे पास ये शंकु है, समझो। अब शंकु में ऐसा होता है कि इस भाग में कट लगा दिया जाता है। जब कट लगता है ना, तो ये वाला जो पार्ट बचता है, जैसे ये वाला पार्ट है हमारे पास, समझो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ये बन जाता है छिन्न। कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ देखना बाल्टी होता है, बाल्टी होता है ना, उसको पलट दो, बाल्टी पलट दोगे तो देखो सेम ऐसे ही बनेगा छिन्ना। तो इसमें होता क्या है, देखो ऊपर वाला भाग शंकु का निकल जाता है, जो लेफ्ट पार्ट होता है बच्चा पार्ट वो छिन्नक हो जाता है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये हमारा स्मॉल आर रेडियस होता है, और ये जो बड़ा ये बड़ा वाला सर्कल में ये बड़ा आर का रेडियस होता है, और स्मॉल यानी छोटा सर्कल में ये आर होता है, और ये जो हमारा होता है ये स्लेंट हाइट का काम करता है, स्लेंट ये देखो स्लेंट हाइट, और ये हमारा हाइट यानी ऊंचाई का काम करता है। ठीक है, अब जो फार्मूला है फार्मूला को देखते हैं कि इसमें मेन मेन फार्मूला क्या है, बस फार्मूला को जानते हैं। जब यहाँ पर आएंगे तो फार्मूला देखेंगे, इसमें छिन्ने का कभी भी आयतन पूछे तो क्या होता है 1/3, क्या होता है भाई यहाँ पे 1/3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। छिन्ना का कभी भी आयतन की बात करें तो हम यानी वॉल्यूम की बात करें तो लिखोगे भैया 1/3 होता है। उसके बाद से पाई कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे बड़ा आर होता है यानी ये वाला आर, बड़ा आर स्क्वायर में फिर प्लस में हम क्या करते हैं छोटा आर का स्क्वायर, और डबल आर यानी आर और इंटू में आर करते हैं, तो हमारा इसका क्या निकलते हैं लास्ट में एच से गुणा करो क्योंकि हाइट है, ये हमारा क्या होता है वॉल्यूम होता है। ठीक है, जब वॉल्यूम निकलता है तो उसके बाद से आते हैं भाई साहब, अब देखो सारे शंकु का आयतन से यानी जो शंकु होता है ना उसी से तुलना करके ये बनाया है।
अब आगे आ जाइए। उसके बाद से इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो उसके लिए इन्होंने फार्मूला क्या दिया है देखिए। तो फार्मूला के लिए क्या दिया है, तो पाई देखो सेम वही होता है, पाई आर एल होता है, लेकिन इसमें दो रेडियस है, यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा सर्कल का रेडियस, एक छोटा वाला का रेडियस, इसलिए इसमें दोनों आर होता है, यानी पाई आर प्लस में आर और इंटू में एल होता है। देखो पाई आर इंटू में आर प्लस में एल हो गया, ठीक है। अब आ जाओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ नहीं होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, पाई आर इंटू, क्योंकि पाई आर एल होता है, हमें मालूम है कि पाई आर एल होता है, तो पाई में सबसे पहले क्या करेंगे, आर दोनों बार ले लेंगे, ये हो गया भाई साहब पाई आर, और यहाँ पे एल होता है, इन्होंने एल को पहले ले लिया, कोई बात नहीं, अब बाद में भी ले सकते हो। प्लस में हम क्या करते थे वहां पे, एक देखो जब ये शंकु था तो इसमें हम सिर्फ एक सर्कल का क्या एरिया लेते थे, लेकिन यहाँ पे दो आ गया सर्कल, एक ये हो गया, एक हो गया, इसमें दो आ जाएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे देखो इन्होंने डायरेक्ट बाहर निकाल दिया कि पाई आर स्क्वायर, तो पहले क्या ऐसे भी कर सकते हो कि पाई एक बड़ा आर स्क्वायर, फिर प्लस में पाई एक छोटा आर स्क्वायर, ऐसे होता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो बस ऐसे लिख दो, बहुत सिंपल है। देखो ये पाई हो गया, एल को इन्होंने साथ में ले लिया है, और आर प्लस में आर हो गया, फिर यहाँ पे देखिए, फिर प्लस में यहाँ से अगर मान लो मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ तो आर स्क्वायर, उसके बाद से भाई सब क्या हो जाएगा, प्लस में आर स्क्वायर हो गया, बात खत्म। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा भाई, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और ऐसे ही अगर मान लो इसका स्लेंट हाइट अगर मान लो हमें निकालना हो, तो स्लेंट हाइट कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है कुछ नहीं होता, यानी स्लेंट हाइट यानी एल का मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे समझिए। होता क्या है, एच स्क्वायर प्लस में से बड़ा आर में से छोटा आर को घटा देते हैं, खत्म, ये सवाल है। देखो प्लस बड़ा में से छोटा आर, इसमें ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्ट ये देखो दोनों का कि आर माइनस आर का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी बड़ा आर में से छोटा आर का घटा के स्क्वायर, यानी सिलेंट हाइट निकल के आ गया। तो ये इसकी मेन फार्मूला होता है जो आपको बस याद रखना है। इससे बहुत कम सवाल पूछते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं आता था, पहले आता था, लेकिन अभी इसका सवाल की संख्या कम पूछा है। तो इसको आप एक बार फार्मूला याद करना, इसको चिपका लेना, और इसको अच्छे से क्या, सबसे पहले फार्मूला बुक मंगाओ। देखो ये हमारा क्या है भाई, फार्मूला बुक है। इस फार्मूला बुक में बहुत अच्छे से सारे फार्मूला को लिखा गया है, बढ़िया से बताया गया है, तो आपको डेरिव करके निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको रट जाना है। 2-4 बार रट गए तो बस बात खत्म, ये चीज़ें कर लो। तो इस बुक को मंगाओ, इसमें बहुत अच्छे से इस फार्मूला को डिजाइन किया गया है, सेम ऐसे ही। अब आते हैं इस पे जितने सारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को लगा के देखते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन हमारा कैसा होता है। आइए, बोला है एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार क्षेत्रफल कितना है भाई, 16 पाई है। यानी इन्होंने ये बोला है कि जैसे मान लो हम पहले छिन्नक बनाते हैं, अब छिन्नक कैसे बनाओगे भाई, तो बोलोगे भैया ऐसे बना दो। अगर मान लो ऊपर वाली वैल्यू को अगर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ऊपर वाले को छोटा किया है और बाहर वाले को बड़ा किया है, कोई बात नहीं, बना लेंगे, आसान से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं एक छिन्नक बनाऊं, समझना, फीलिंग को समझना भाई, चित्र पर मत जाना बस। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास बड़ा आर का रेडियस हो गया, ये छोटा आर का रेडियस हो गया, ठीक है भाई, और ये इसका हाइट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास भाई साहब एल हो जाता है। आप यहाँ पर लिख भी दो कि हमारा आर को दर्शाता है और ये हमारा स्मॉल आर को दर्शाता है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, बोला एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है, ठीक है, और वृत्ताकार के ऊपरी सतह का व्यास, यानी इन्होंने क्या बोला है भाई, देखो कितना प्यार से बना लोगे, और वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास 4 सेंटीमीटर। ऊपरी सतह कहाँ है, ये है। अगर इसका व्यास यानी टोटल मान 4 है तो रेडियस कितना होगा, आधा यानी 2 हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक चीज है, आपको मालूम है। फिर बोला और तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट क्या दिया है भाई, एल बराबर में 6 दिया है, बहुत बढ़िया। तो बोला है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। बोलो भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, यहाँ पे होता है आर प्लस में आर और इंटू में एल, बात खत्म। यही तो था कि पाई आर एल है तो इसमें दोनों आर आ जाएगा भाई साहब, कि बड़ा सर्कल का आर और छोटा सर्कल का आर, इसका मान निकालना है। अब निकालोगे कैसे, तो सबसे पहले इस आर का आपको मान मालूम होना चाहिए कि इसका मान होता क्या है, अभी निकाल लोगे। देखो यहाँ पे सब पॉइंट दिया है भाई, डरना नहीं है। बोला है एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक का आधार का क्षेत्रफल 16 पाई दिया है, यानी इसका जो क्षेत्रफल दिया है ना भाई, इसका यानी इसका क्षेत्रफल दिया है 16 पाई। तो बोलोगे भैया हमें तो बहुत आसान से मालूम है, क्या मालूम है कि भैया सिर्फ अगर मैं इतना की बात करूं, देखो अगर सिर्फ इतना की बात करूं तो देखो ये सर्कल है, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो सर्कल का क्षेत्रफल होता क्या है, तो बोलोगे आप इतना प्यार से कि पाई आर स्क्वायर होता है, जिसका मान इन्होंने दिया है कितना, 16 पाई। यहाँ पे 16 पाई दिया, हम तो आधार नीचे वाला का निकालते हैं, तो ये बड़ा आर होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास बड़ा आर का स्क्वायर है। अब आ जाओ, पाई का मान क्या होता है भाई,
पाई का मान यहाँ पर रख सकते हो, या पाई का मान रखने की जरूरत है, तो कट ही जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 16 है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस आर का मान हमने 4 निकाल दिया, खत्म। अब ये निकालना है हमें, यानी इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, पाई वहां पर रखा है तो पाई रख दो। अब देखो इस आर और इस आर है, तो 4 और 2 कितना होता है भाई, 6 होता है, और स्लेंट हाइट कितना है, 6 है। तो बोलोगे भैया 6 6 36 पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 36 पाई कहाँ है देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। देखो कितना प्यारा सवाल है, कितना आसान तरीके से हमने बना दिया। तो बस हमें क्या, हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि इसका फार्मूला होता क्या है। जब फार्मूला मालूम है तो बस मान रख दो ना। इसको तो मालूम है कि भाई सब नीचे की आधार का व्यास बोला है, यानी कि सर्कल के एरिया बोला है यहाँ पर ऑलरेडी। देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 16 पाई दिया है, हमने यहाँ से आर का मान निकाला, आर का मान 4 आया, 4 और 2 6 हो गया, स्लेंट हाइट दिया तो 6 × 6 36 पाई, हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करना है और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कहता है, और 10 को पढ़ते हैं। एक शंक्वाकार छिन्नक बाल्टी जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा 6 सेंटीमीटर है, इसमें 2 त्रिज्याएं की बात बोला है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगा छिन्नक को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। ये ज़्यादा दूर पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये छिन्नक हो गया। फीलिंग को समझना भाई, नॉट अ क्या बोलते हैं, नॉट अ इमेज को, यानी इमेज को नहीं समझना है भाई साहब, बस ये समझ लो। हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे ये आर हो गया, छोटा आर। इन्होंने जो जो दिया है मान वैसा वैसा रखते हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या दिया है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊंचाई दिया है भाई साहब छिन्नक जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और त्रिज्याएं भाई साहब 14 दे दिए हैं और 6 दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऊंचाई का मान इन्होंने 6 दे दिया है, ठीक है भाई, हमें मालूम है कि इन्होंने 6 दे दिया है, लिख लीजिए। क्यों भाई सब गुस्सा करना। और जो होता है बड़ी, यानी जो बड़ा मान है, यानी बड़ी के लिए है ये, यानी बड़ा आर के लिए मान है, बड़ा आर 14 हो गया, और ये छोटा है यानी आर जिनका मान छोटा है, त्रिज्या 6 है, ठीक है। फिर बोला है कि बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि एक होता है पाई एल, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, क्या पाई आर एल, यानी कहीं ना कहीं आर होता है, तो इसमें 2 बार आर होता है, यानी एक आर प्लस में आर। फिर प्लस में हम क्या कर रहे थे, तो वहां पे भाई साहब 2 सर्कल ले रहे थे जिसको हम पाई आर स्क्वायर कर रहे थे, तो उसमें से हम क्या कर रहे थे भाई, तो यहाँ से हम पाई यहाँ से कॉमन ले रहे थे, पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, पाई यहाँ पे कैसे भी कर सकते हो कि पाई बाहर लेके आर प्लस में आर ऐसे कर सकते हो, यानी पाई एक आर लेके ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिखवाया था आपको, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, कि पाई कॉमन ले रहा था तो आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, एक बार बड़ा का आर स्क्वायर एक बार छोटा का आर स्क्वायर, मैंने पाई कॉमन ले लिया तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो बोल सकते हो पाई एल आर प्लस में, इसमें आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है, सेम है। मैंने बस वही था कि पाई कॉमन ले लो, ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर, बात खत्म। बस आपको जब वो वाली याद है ना, कौन वाली, देखो मैंने जब यहाँ पे सिर्फ शंकु का अगर आपको याद है तो उसमें होता है क्या, तो आराम से सबसे बढ़िया पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर प्लस में एल होता है। अब देखो इसी को हम यहाँ पे डेरिवेट करते हैं। हम क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, पहले में अगर मान लो पाई हो गया, उसके बाद से आर एल होता था, तो आर में हम क्या कर रहे थे, आर प्लस में आर कर लेते थे, क्योंकि डबल आर आ जाएगा, 2 रेडियस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो पाई आर स्क्वायर कर रहे थे, जैसे हमने अभी बताया था कि पाई आर स्क्वायर फिर प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले रहे थे। जब यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा भाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, बस ये होता है याद करने का तरीका। तो ऊपर वाला याद है तो प्यार से आप बना लोगे, हमें इसका मान फाइंड करना है। अब आ जाओ देखते हैं भाई, इसमें कहीं ना कहीं देखो तो हमें एल निकालना है, और इन्होंने एच दे दिया है, हमें एल क्या निकालना, एल। अब एल के लिए करो भाई साहब कि एल का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, तो एल स्क्वायर निकालना था, तो उसके लिए ये था कि भाई साहब एच स्क्वायर में प्लस करना था बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखवाए थे। देखो एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का स्क्वायर, देखा कितना प्यार से हमने लिख दिया। अब आइए मान रखते हैं, निकालते हैं। एल का मान निकालना है भाई, कोई बात नहीं। एच का मान इन्होंने क्या दिया, 6 दिया, 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस 14 में से 6 घटाओ 8, 8 का स्क्वायर 64। तो बोलोगे भैया जो एल का मान होगा ये क्या होगा, टोटल में √100 हो गया, √100 हो गया तो बाहर निकालोगे 10 आ जाएगा, यानी एल का मान 10 आ गया। तो बोलोगे भैया एल का मान 10 आ गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो पाई हमें रखना है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने बोला है कि पाई रखना है, पाई रख लो। एल की जगह पर क्या रखना है भाई, तो एल की जगह पर 10 रखना है, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। आर प्लस आर 14 और 6 कितना हो गया, 20। फिर यहाँ पे प्लस में पाई रखना है, आर का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर प्लस में
6 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 का 225 यानी 196, और ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 और 3 12 और 1 13 हाथ में 1, 1 1 2 यानी 232 पाई। तो देखो ये हो जाएगा 200 पाई, फिर प्लस में हो जाएगा भाई 232 पाई, तो कहीं ना कहीं देखोगे तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो 432 पाई होगा, और 432 पाई कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। ये होता है फ्रस्टम का सवाल, कितना अच्छा से कितना प्यार से हमने बना लिया, सिर्फ हमें फार्मूला मालूम है तो फार्मूला को रटना पड़ेगा, अच्छे से रटोगे तो बहुत अच्छे से आप मान रखोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। मजा आ रहा है भाई, बताओ कैसा फील हो रहा है, हाउस द जोश। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई सब 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और छिन्नक के शीर्ष की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो छिन्ने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले भाई साहब हम छिन्नक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से बन जाएगा। ये हमारे पास एक छिन्नक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें जो जो मान दिया है वो रखते हैं। इन्होंने ये बोला है कि शीर्ष का त्रिज्या यानी ये छोटा आर हमारा कितना है, 6 है। उसके बाद से देखिए हाइट इन्होंने 8 दे दिया है, उसके जब हाइट दे दिया है तो हमें क्या निकालना है भाई, यानी निचले सिरे का त्रिज्या यानी कहीं ना कहीं हमें 12 निकाल दे दिया, ठीक है, यानी बड़ा आर का मान 12 दे दिया है। हमें स्लेंट हाइट निकालना है, एल निकालना है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई 6 8 10 वैसे तो निकाल सकते हैं, बट वो हमारा जायज नहीं होगा, निकाल लेते हैं। तो हमें मालूम है कि कभी भी एल निकालना होता है तो क्या करते हैं, एच का स्क्वायर प्लस में बड़ा आर में से छोटा आर का स्क्वायर करके, बड़ा आर में से छोटा आर घटा के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए एच का स्क्वायर 8 8 है, कितना होता है 64, बहुत बढ़िया। फिर प्लस 12 में से 6 गया भाई साहब 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी आ गया हमारे पास रूट का 100, यानी जो भाई साहब एल आएगा वो हमारा 10 आ गया, बहुत बढ़िया। तो स्लेंट हाइट 10 आ गया। जब स्लेंट हाइट 10 आ गया तो हमें जो निकालना है, क्या निकालना है समझिए, बोला है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होता है, तो बोलोगे भैया कि अभी तो होता है कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास पाई, उसके बाद से बड़ा आर प्लस में छोटा आर इंटू में एल, ये हो गया पाई, क्योंकि पाई सारे में है, आर प्लस आर यानी 12 और 6 कितना होता है, इंटू में 18, एल का मान हो गया 10, तो ये हो गया 180 पाई, यानी जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा 180 पाई होगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। प्लीज नॉर्मल यही सवाल आता है, ज़्यादा कुछ थे नहीं, नॉर्मल सा सवाल आता है जो आप प्यार से बना लोगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आइए यहाँ से शुरू होता है भाई साहब हमारा टाइप नंबर 7, जिसको बोलते हैं भाई साहब गोला, यानी कहने का हमें क्या पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, स्फीयर यानी गोला पढ़ना है, और आराम से सारी चीज़ों को समझेंगे और प्यार से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आइए, जब गोला में देखिए भाई साहब ये हमारे पास एक गोला है, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या है भाई, एक पता ना जरा, ये डायमीटर है, इसके जो आधा पार्ट इधर हो जाता है रेडियस, इधर आधा पार्ट रेडियस, तो इसीलिए डी बराबर होता है 2r, चाहे ऐसे भी बोल सकते हो भाई आर बराबर में होता है d/2, बात एक ही होता है। ठीक है भाई, अगर हमें डायमीटर का निकालना होता है तो रेडियस का 2 गुना, रेडियस निकालना है तो डायमीटर का आधा होता है। ये बचपन से पढ़ते हैं भाई कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या भाई साहब 4 पाई आर स्क्वायर, तो बोलोगे भैया ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले में 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर ही होता है, क्योंकि भाई साहब ये गोला ही होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ बंद करना होता है, कुछ लगाना होता है, एक ही चीज़ है जो बाहर बाहर से पूरा अच्छी तरह से वहाँ पर रखा हुआ है, गोला में दिखा दूंगा, गोले में बॉल होता है यार, गोला मतलब क्या, बॉल। ठीक है भाई, उसके बाद से अब इसके बाद से इन्होंने क्या बोला है, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, जो हर किसी को मालूम है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। बस बाकी हमारा रिलेशन दिया है, ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं है, बस दो ही चीज़ हमें जानना है भाई साहब, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन, बस बात खत्म। गोला में बहुत ही इजी सवाल पूछता है, ज़्यादा टफ कुछ पूछना नहीं है, बस फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आइए क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और एक एक क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखिए कितना शानदार तरीके से, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका व्यास 14 दिया है। जब हमारे पास डायमीटर भाई साहब 14 दिया है, तो मैंने अभी बताया कि रेडियस निकालने का डायमीटर का आधा, रेडियस 7 हो गया। हमें क्या निकालना है भाई साहब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी भाई साहब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दिया है तो पाई वैसे रख लो, 4 पाई ऐसे रख लीजिए, आर स्क्वायर, आर यानी 7 इंटू में 7 हो गया भाई। बोलोगे 749 का 4 गुना, तो 50 का 4 गुना 200 होता है, 200 में 4 कम कर दो तो बोलोगे भैया 196 पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है भाई 196 पाई, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म।
तो मैंने क्या बोला, गोला में बहुत इजी सवाल आता है। और देखो ये हाल फिलहाल का आपका सवाल है और कहीं का नहीं पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। देखा भाई, तो गोला में कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, इसका जब बाकी और सारे टाइप आएंगे उसमें देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन का लेवल होता है। बाकी इसमें तो सारा बेसिक चीजें भी पूछता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और 13 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकालना है। लो भाई साहब, अब हमें लग रहा है कि मैं निकालूंगा। जब यहाँ पर डायमीटर 6 दे दिया है तो रेडियस इसका आधा 3 हो जाएगा। आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यू। इसका मान आप खुद बताना कहाँ भाई, कमेंट बॉक्स में। आप लोग लिए होमवर्क है, ये मैं बताऊंगा ही नहीं भाई, इतना इजी सवाल है। बस खाली यहाँ पे आर का मान रख के आंसर आपको निकाल देना है। बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लल्लू सा सवाल है। और टेक्नीशियन का सवाल पूछा हुआ, देखिए आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है आपका। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास क्या है, 84 मीटर है। सेम देख लो, एक ही बार सिर्फ डाटा चेंज किया है और ये एलपी में पूछा हुआ है। देखो वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जानते हैं, बोलते हैं भैया आप ईएलपी नहीं करा रहे हैं, आप टेक्नीशियन नहीं करा रहे हैं, आप एनटीपीसी नहीं करा रहे हैं। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि जो रेलवे होता है, यानी जो रेलवे वाला एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, कौन कराता है, तो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है। जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जितने भी रेलवे में एग्जाम होता है, जैसे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया आपका, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, आरपीएफ का हो गया, सारा कौन भाई साहब एग्जाम लेता है, कराता है कौन, तो टीसीएस कराता है। और वो क्या करता है, तो सारे जितने भी प्रीवियस का क्वेश्चन होता है ना, इधर उधर डालते रहता है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन उठा के भाई सब टेक्नीशियन में डाल देगा, टेक्नीशियन उठा के क्या ग्रुप डी में डाल देगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन उठा के आपका एनटीपीसी में दे देगा, एनटीपीसी को उठा के आरपीएफ में दे देगा। तो ये घूमता रहता है, सर्कल होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यही सवाल देखिए। जब हम गोला में इंटर किए तो पहला क्वेश्चन कहाँ पूछा था, आरआरबी अंडर, क्या है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में। सेम देखो वही सवाल क्या था, उसी टाइप में सवाल, सिर्फ यहाँ पे आयतन पूछ लिया था और टेक्नीशियन ने पूछा। सेम यही डिट्टो सवाल है, सबको सिर्फ डाटा चेंज है और कहाँ पूछ दिया है, तो एलपी में पूछ दिया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक बार पढ़ो भाई साहब, कोई सा भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम टेक्नीशियन पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए फायदा नहीं है, भले हम एनटीपीसी की तैयारी करें, नहीं। अगर रेलवे का कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी चीजें पढ़ा रहा है, जैसे मान लो आपका मैथ्स पढ़ा रहा है कोई भी टीचर, अगर रेलवे का मतलब मान लो आप प्रीवियस ईयर करा रहा है, तो समझो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए क्या कारगर होगा। समझ रहे हो, ये आपको माइंडसेट में नहीं रखना है कि हम एनटीपीसी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एनटीपीसी के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। सारे क्वेश्चन घूम के आते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन जानते हो चेंज क्या होता है, सिर्फ डाटा। आइए हम इसको बनाते हैं। बोला है क्या, व्यास, यानी जब डायमीटर हमारे पास 84 दे दिया है तो रेडियस क्या होगा, इसका आधा यानी 42 हो जाएगा। जब ये हो गया तो हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो मालूम है कि गोला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। बस बात खत्म। ये हो गया 4/3। पाई का मान इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, यानी पाई का मान 22/7 रखना है। अब आर क्यू रखना है, यानी आर का मान कितना है, 42 इंटू में 42 इंटू में 42। ये अब क्या है, इसमें कैलकुलेशन है। अब देखो तो सारे यूनिट यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो इसको बनाना है। अब या तो भाई साहब डिजिटल सम कर लो, नहीं तो मल्टीपल चेक कर लो। मल्टीपल मैंने क्या चेक किया, पहले ही देख लिया, अगर बनाने से पहले ही देख लेता हूं मैं कि 11 का मल्टीपल करता हूं, कि पहले 11 का मल्टीपल चेक कर लेता हूं कि 11 से कौन कटता है। 11 का रूल तो आपको मालूम है। आइए सबसे पहले ऑड प्लेसेस को आपस में ऐड कर, 3 और 3 6, उसके बाद से 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। और 4 और 2 6 4 10, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। 8 और 3 कितना होता है भाई, 8 और 3 11, 11 में 0, ठीक है। 11, 8 और 3 11, 11 और 8 कितना होता है भाई, तो बोलोगे भैया 11 11 खत्म है, नहीं 8 बचेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। आ जाओ, 3 0, फिर 6 3 9, फिर देखो 4 4 8 1 9, ये कट सकता है बी नंबर। फिर आ जाओ 3 और 3 6, 6 1 7, फिर यहाँ पर देखो 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो 5 का डिफरेंस खत्म। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें इतना क्रम कांड करने की जरूरत था नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप निकालो। तो मैंने देखो जब इससे पहले जो पढ़ा रहा था ना, तो मैंने हमेशा एक ही बात बोल रहा था कि कभी भी अगर 22/7 आ जाए, यानी पाई का मान रखने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाए, तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन देख लो कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, यानी 11 का मल्टीपल देख लो। अगर जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल मिल गया हमारा आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो आपको भाई सब बेसिक से बना लो। 5 सेकंड तो लगता है यार चेक करने में। अगर 11 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको मालूम है तो 5 सेकंड में बना लोगे। ऐसा थोड़ी है कि लो भाई साहब, भैया बोलोगे ये 32 34 34 दिया है, तो ले भाई साहब हम 11 ऐसे करके लगा रहे हैं। ऐसे करोगे तो फिर तो बेसिक से ही बना लो, सबसे बेटर है। 11 का भाई साहब डिविजिबिलिटी का रूल मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए आप रेलवे फाउंडेशन के उसके प्लेलिस्ट में, वहां पर देखिए नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ मैं। समझ रहे हो, तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये चीजें मालूम है तो कम सेकंड में बना लोगे। बट फिर भी आपको लगता है कि हमें एग्जैक्ट आंसर आई, तो भाई साहब ये सॉल्व कर लेना, आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाए। मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा, मैं चीजों को बना दिया हूँ बहुत अच्छे से।
ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगर ऐसे भी देखोगे तो वहां पे यूनिट डिजिट 4 है तो 4 से लगा सकते हो, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 6 6 चौको 24 है, यूनिट डिजिट 4, तो 4 आ रहा है, बट यहाँ भी 4 दे दिया है। अगर ये 4 नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही मार के निकल जाते। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 को पढ़ते हैं क्या कहता है। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये परसेंटेज का सवाल है, यहाँ पर दे दिया। आप लोग परसेंटेज तो पढ़े हैं, बहुत इजी सवाल है। पहले इसका आयतन होता क्या वो लिख लीजिए, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम काट देते हैं, तो कांस्टेंट पार्ट यानी पाई और 4/3 खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचा है आर क्यू। यहाँ पर ओल्ड समझ लीजिए, यहाँ पर न्यू समझ लीजिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 50% बढ़ा दी जाती है, 50% का फ्रैक्शन में 1/2, यानी बोलोगे भैया बढ़ रही है भाई साहब, तो देखो आर क्यू है तो भाई साहब रेडियस 3 बार बढ़ेगा, तो बोलोगे भी पहले 2 था अब 3 हो गया, तो इसका क्यूब कर दो। तो जब ये क्यूब करोगे तो क्या होगा, ये भाई साहब 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब बोला है क्या, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि बताना है हमें, कि परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ है, तो निकाल लो। 8 से कितना हुआ है 27, कितना बढ़ा है भाई 19 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है 8 पे, इंटू में 100% कर देंगे, बात खत्म। जब मैंने ये किया तो देखा, क्या देखा, काटो। इसको मैंने 2 से 4 से काटा, 4 दूना 8, इसको 4 से काटा, 25 बार में काट दिया। अब इसको गुणा कर लो, 19 पचे 95 का 5, हाथ में आ गया कितना 9, फिर देखो 9 आ गया। अब देखो 19 दूना 38 और 9, 38 और 10 48 यानी 47, यानी ये क्या, बट्टे में 2 कर लो, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 2 3 6, फिर 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी 237.5% की वृद्धि होगी। 237.5 ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये परसेंटेज का सवाल है और बहुत बेसिक सा सवाल था। और देखिए ये भी आपका आरआरबी एलपी टीयर 1 का सवाल है। देखा, आ रहा है मजा चीजों को समझने में, कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है और कितना प्यार से हम सॉल्यूशन भी कर रहे हैं एक एक चीज। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 को पढ़ते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ठोस गोलाकार गेंद का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उससे प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। बहुत बढ़िया भाई, सब बनाई जा सकती है। अच्छा सवाल है। कभी भी अगर मान लो हमारे पास इन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे कितनी गोलाकार भाई साहब हमें गोलियां बनाई जा सकती है, 0.2 सेंटीमीटर वाली गोलियां बनानी है। अब देखो कभी भी एक चीज ध्यान रख रहा हूँ कि कोई भी अगर बड़ा चीज हो उसको पिघला के कोई चीज बनाया जा रहा है, यानी उसको मान लो उससे कोई बाइफर्गेशन किया जा रहा है, यानी कोई चीज है उसी को मान लो वहीं उसमें जितना भी चीजें लगाई गई हैं सेम उससे छोटे छोटे पार्ट कुछ भी बनाए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, यानी उन दोनों का आयतन बराबर होता है। सेम वही है इस पे। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मान लो एक वहां पे बड़ी गोली है, यानी ये हमारे पास गोला है, इसका मान लो हमारे पास इन्होंने क्या दिया है भाई साहब, इसका रेडियस 6 दे दिया है, और एक छोटी गोली है जिसका रेडियस क्या है 0.2 है। अब इस बड़े वाले से ये छोटी छोटी कितनी बन सकती है गोलियां, हमें ये बताना है। तो इनका आयतन बराबर कर दो, आयतन क्या होता है 4/3 पाई हो गया, आर क्यू हो गया, यानी 6 का क्यू कर दो, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ पे पाई आर का क्यू है 0.2 का क्यूब कर दो, बस बात खत्म। और इंटू में कितनी गोलियां बनानी है, इन गोलियां हो गई, बात खत्म। अब आ जाओ 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म। यहाँ से 6 का क्यू कितना होता है भाई, तो बोलोगे भैया 6 का क्यू, 5 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू 216 बट्टे में। यहाँ पे देखो इसको कर लो 2/10 का क्यूब, 2/10 का क्यूब करो तो नीचे आ जाएगा 2 का क्यू 8, 10 का क्यू होता है 1000, तो 1000 को क्या करता हूँ मैं ऊपर भेज देता हूँ, 10 का क्यू 1000 होता है तो इसको ऊपर भेज दो आप। बहुत बढ़िया, तो इसको 1000 को आप ऊपर भेज दो और बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एन गोलियां आ जाएंगी, तो एन कर लो, बस यही निकालना है, काटिए। कितना सिंपल हो गया। अगर मैं इसको काटूं तो इसको काटो 8 से, 8 दूना 16, उसके बाद से कितना बच रहा है भाई 5 8 7 56, यानी जो 27,000 भाई सब गोलियां बन जाएगी। देख लो तो एन का मान कितनी गोलियां, 27,000 गोलियां ऑप्शन नंबर है। तो ये अच्छा सवाल था कि मतलब इतनी गोलियां बन सकती है, और ये भी टेक्नीशियन में पूछा हुआ भाई, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल था। ठीक है भाई, मजा आ रहा होगा, चीजें अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, दबा के लाइक करिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर भाई साहब 17 देखते हो, 17 को समझते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो उस गोले का व्यास क्या होगा, यानी डायमीटर निकालना है। बहुत ही सवाल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्होंने इतना दिया है तो लिखो, तो बोलोगे भैया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बहुत आसान हो जाएगा, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया 4/3 पाई आर, क्या होता है भाई 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 4/3 क्या होता है, गोला का हमें पाई आर क्यू अगर हम निकालेंगे ना
तो देखो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है हमसे, हमें ये थोड़ी पूछा है कि उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू आयतन होता है, लेकिन हमें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना दिया है भाई देखना जरा। तो बोलोगे भैया कि ये हो गया 21, 24 सहित 4 बट्टे में कितना है भाई 7 है। बस बात खत्म। अब आ जाओ, अब हमें निकालना है कि उस गोले का व्यास कहीं ना कहीं अब यहाँ से व्यास निकालना है। काटिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 4 22/7 यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर में, अगर मैं देखूं तो गुणा कर लेते हैं ना भाई। अगर मैं इसको गुणा करूं तो कैसे करोगे, बोलोगे भैया 7 चौका 28 का हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16 हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8 हो गया, फिर 7 दूना 14 हो गया। ठीक है भाई, उसका इसमें 4 ऐड कर लो तो बोलोगे भैया 14 8 72, यानी हो जाएगा 14 8 72 बट्टे में 7 हो गया। बहुत बढ़िया, अब काटो भाई, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेटिव मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए काटते हैं, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अगर 11 से काटो 2 बार में, 11 एकम 11 3 11 33 57, 11 5 55, 11 दूना 22। फिर देखो इसको अगर मैं 4 दूना 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 8 से, 8 एकम 8, फिर आ गया यहाँ पे कितना 8 5 13 यानी 55। तो बोलोगे 8 छके 48, फिर 7 8 9 72। तो बोलोगे भैया आर स्क्वायर मान कितना आ गया 169। तो आर का मान कितना आएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा यानी 13 आएगा। जब आर का मान ये आ गया तो डी बराबर में होता है 2r इन 2 गुण 13 यानी 26 हो गया। जो आंसर होगा 26 का है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। तो क्योंकि हमें डायमीटर ही तो निकालना है, उसका व्यास निकालना था, जो हम कितना प्यार से हमने निकाल दिया। और ये भी देखिए कहाँ पे पूछा हुआ सवाल है आपका, आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल देखा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए भाई, कितना इजी कितना प्यार से हम बना दिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। बहुत बढ़िया, आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई। तो बोलोगे भैया 4 पाई आर स्क्वायर का मान इन्होंने दे दिया है, कितना दिया है तो 1386 दिया है। तो लिख लीजिए 1386। यहाँ पे हो गया 4 पाई का मान 22/7, हमें आर स्क्वायर का मान फाइंड करना है। आइए यहाँ पे हो जाएगा 1386। जब ये आया तो इसको काटते हैं, कैसे काटोगे काटिए, 11 से काट लिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 छः 66, 2 से काट लीजिए भाई तो ये 63 बार में कटे हुए। अब देखो ये क्या होगा, आर स्क्वायर का मान जो होगा 63 इंटू में 7 हो जाएगा, और नीचे में जो होगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब आर का मान होगा तो ये रूट में आ जाएगा, 3 से 7 के 21, हाथ में 2, 7 छः 42 और 2 44, 4 से 41 बट्टे में 4। तो आर का जो मान आएगा भाई 21/2 आएगा, क्योंकि बाहर निकालोगे तो। जब 21/2 आए तो वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई का मान 22/7, और क्या करना है आर क्यू करना है। आर यानी 21 का 21/2 3 बार, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। बात खत्म, ये सवाल है। आइए जब हम काटने गया तो 7 तरीका 21 से देखा कि 21 खत्म हो गया, फिर इसको देखा तो 2 से 2 4 खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर 2 से काटोगे, 2 से 2 4 खत्म हो गए, फिर 2 से काटोगे तो 11 बार में हमारे पास बचा 4, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा 441 इंटू में 11, तो 1 4 और 1 5, फिर 4 और 4 8, फिर 4 यानी 48 51 हो जाएगा। और 48 51 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, उड़ा दिया। कितना अच्छा सवाल था। यहाँ पर बोलोगे भैया यहाँ पर मान लीजिए 22 से तो 11 का मल्टीपल नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं, ये देख लेते हैं। जब यहाँ पर देखा तो 5 और 3 और 8 ये भी 11 से कटेगा, यानी 2 ऑप्शन हमारे पास मिल गए। तो भाई साहब हमें बेसिक से ही जाना था। जब यहाँ तक आ गए थे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, यहाँ पर पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि मान लो ऊपर वाला 4 कट गए, सिर्फ देखो तो यहाँ पर क्या है भाई सब ऑड संख्या, ऊपर वाला ऑड है 11 21 21, यानी कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल, ऊपर वाला वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन ये सी, क्योंकि ये दोनों तो अगर मैं देखूं तो 5 और 4 9 और 6 7 11 से नहीं कटेंगे, 5 और 1 6 7 और 1 8 ये भी 11 से नहीं कटेंगे, तो हमारे पास ऐसे भी जा सकते हैं। और देखो कहाँ का सवाल है, तो आरआरबी जेईई 2026 यानी इसका सवाल पूछा हुआ उस टाइम का सवाल। अच्छा सवाल है कि नहीं बताओ। तो सारे क्वेश्चन है भाई सब प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन ऐसे ही थोड़ी कराया जा रहा है, अच्छे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। यानी जो गोले का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या बेलन के वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। यानी हमें मालूम है क्या कि इसमें ये भी तो नहीं बोला बेलन का वक्र, यानी कहीं ना कहीं कर्व सरफेस एरिया के बराबर में। बहुत बढ़िया, तो लिखिए, बोलोगे भैया इसका क्या होता है, तो बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है बराबर में, उसका मान क्या होता है भाई बताना जरा, कि बेलन का लंब वृत्तीय क्षेत्रफल यानी क्या
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ कितने लोग को मालूम है? आपको मालूम है तो बताइए भाई साहब, क्या होता है? 2πr/h। ठीक है भाई, हमें मालूम है कि उसका क्या होगा, 2πr/h होता है, तो ये होगा 2πr/h। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, फिर बोला है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, जिसकी ऊंचाई और व्यास कितना है 12-12 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या निकाले। अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हमारा क्या था भाई साहब, ये हमारा बेलन हो गया। अब इसका व्यास इन्होंने दे दिया है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई बताना, 6। और इनका हाइट भी दे दिया है कितना, यानी ऊंचाई भी कितना दे दिया है भाई बताना जरा, तो ऊंचाई भी बोलोगे भैया कि ऊंचाई भी 12 दे दिया है, यानी रेडियस 6 हो गया, ऊंचाई 12 दे दिया है। तो हमें बस यही तो निकालना है, 12 ये भी आ गया, 6 आ गया, तो हमें बाकी जरूरत ही नहीं है। आ जाइए, जब यहाँ पर आ गया तो लिखिए ये हो गया 4π, तो इसको तो काट देगा, ये पाई तो पाई को खा जाएगा, दो इसको 2 बार में खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2r² बराबर, r का मान कितना हो जाएगा 6, h का मान 12 हो गया, तो बोलोगे 2r² बराबर 12 6 के कितना होता है 72, 2 से काटोगे 36, तो r का मान कितना हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो r का मान 6 हो जाएगा। और यही पूछा है कि गोले की त्रिज्या कितना है, 6 है, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बताओ, कुछ भी मिला के दे दे भाई, प्यार से बना लेंगे, बस हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। और देखो कहाँ का सवाल है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये सवाल है। बस बच्चे फार्मूला को रटते नहीं है, याद करते नहीं है। अगर उनको फार्मूला मालूम है तो बहुत प्यार, बहुत आसान तरीका से बना लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई, और ये आज का हमारा लास्ट सवाल है, यानी इस क्लास का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्या है कि एक गोलाकार गेंद, जो देखो 2.5 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत इतना है, तो गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए और उसका पाई का मान इतना लेना है। अब आपको मालूम है कि कभी भी अगर मान लो हम एरिया, मतलब कुछ भी वॉल्यूम निकालो चाहे कुछ भी, अगर हम कॉस्ट निकालते थे तो क्या करते थे, आप खुद बता दीजिए कि कॉस्ट निकालते थे तो क्या करते थे। तो कॉस्ट निकालते थे तो हमेशा ध्यान रखते थे कि क्या, एरिया इंटू रेट करते थे। तो एरिया भाई साहब यहाँ पर हम क्या करते थे, एरिया इंटू में रेट करते थे। अब देखो यहाँ पर कितना लागत लग रहा है, तो बोलोगे भैया 13,860 लग रहा है। कॉस्ट में देखो तो 13,860 लग रहा है। बहुत बढ़िया। एरिया क्या होता है, अब इसमें क्या बोला है, गोले को प्रिंट कर, मैंने क्या बोला था कि गोले का टोटल सरफेस एरिया हो या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सारे क्या होता है 4πr²। तो बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4πr²। और रेट कितना है भाई देखना जरा, तो यहाँ पे 2.5 रुपया, यानी 2.50। बात खत्म। अब आओ काटते हैं और यहाँ पे मान निकालते हैं। यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो 1 0 1 0 खा जाएगा। अब देखो यहाँ पर बचा, क्या बचा लिखते हैं, यहाँ पे एक और लिखते हैं 13,860 बराबर 4 पाई का मान 22/7 बोला है ये, और आर का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। इसको अगर काटोगे तो 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये हमको मिटाना है, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, यहाँ पे गुणे में था भाई साहब 5/2 था। बस अब काट कर लेते हैं। जब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो 2 से पहला बार तो ये खत्म हो जाएगा भाई 2 बार में, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद से कुछ ऐसा है जो कट रहा है, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 के में 11, 11 दूना 22, 11 छः 66 0, 11 दूना 22 ये काट देगा। 4 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से 4 3 12, 4 एकम 4 2, फिर 4 5 20, यानी 315 बार में खत्म। अब इसको जब मैं 5 से काटूंगा तो 5 से काटो, 5 6 30, 5 3 15, यानी जो आर स्क्वायर का मान आएगा कितना आएगा, 7 इधर आगे गुणा हो जाएगा, तो 63 इंटू में 7 हो जाएगा। तो आर का मान क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे अगर मैं रूट चढ़ा दूंगा आगे, इसमें रूट यानी 441, तो जो आर का मान होगा 21 आएगा। आर का मान कितना आ गया हमारे पास 21, जो सवाल में पूछा है, देखिए क्या पूछा है, तो बोला है भाई साहब गेंद का व्यास ज्ञात करना है, डायमीटर बताना है भाई। जब हमारे पास 21 आ गया तो डायमीटर होता है 2 इंटू में 21, यानी भाई साहब 42 होता है, और 42 का है देखने जरा, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म, खेल समाप्त। यानी टोटल हमने 20 सवाल भाई साहब इसमें कर लिए। बाकी एक क्लास और आएगी हमारी, और ये भी आरआरबी एलपी CBD2 का सवाल है। देखा, तो बस हमें फॉर्मूला मालूम था, तो कितना आसान से, कितना प्यार तरीका से एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए, कहीं भी दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुआ है, सिंपल से चीजों को हमने पढ़ लिया। ठीक है भाई, आइए आगे देखते हैं भाई साहब। देखो अब आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, दबा के इस पे प्रैक्टिस करना है। तो ये है हमारी बुक भाई, ये क्या है भाई, रेलवे मैथ्स। देखो आपके सामने भी दिख रही है रेलवे गणित, जो यहाँ पे क्या है भाई साहब, देखो कितना प्यारा ये हमारे पास सेकंड एडिशन इसका आ गया है। और जानते हो भाई साहब सेकंड एडिशन मात्र कितने रुपए मिलता है, तो 300 रुपए में मिलता है आपको, और 300 रुपए में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, तो आप दोनों में मंगा सकते हैं।
आपको जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं तो बाकी चीजें करा ही रहा हूँ, टोटल इसमें 3500 प्लस क्वेश्चन है, जिसका 2000 सोल्यूशन मैं खुद करा रहा हूँ, वो भी टाइप वाइज, लेवल वाइज, चीजों को टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको 1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से करना है, ताकि आपका जो मैथ्स में स्कोर आए वो फुल में फुल आ पाए। ठीक है भाई, तो इस बुक को मंगाओ, 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर फिर भी कहीं नहीं मिल रहा है तो आप कहीं भी नियरेस्ट बुक शॉप पे जाके बोलिएगा कि हमें आदित्य रंजन सर की ये बुक चाहिए रेलवे मैथ्स, तो बाकायदा वो मंगा के आपको दे देगा। ठीक है भाई, बाकी जो आज का हमारा जो इसका हैंड रिटन नोट्स है वो कहाँ मिलेगा भाई साहब, तो AR पब्लिकेशन का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पर हमारा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। बाकी बस सिर्फ आपको एक काम करना है, जो भाई आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत के लिए बस सिर्फ एक करना है, इस वीडियो को हर जगह पर भाई साहब शेयर करना है, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। क्योंकि जो फ्री में कंटेंट हमको दिया जा रहा है ना, इतना अच्छे से, इतना सिंक्रोनाइज वे में, इतना टाइप वाइज में हर एक चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इतना लोग पेड बैच में भी नहीं पढ़ाते हैं जितना भाई आपका यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, बाकी कमेंट करके बताना भाई सब और चीज़ें क्या एड ऑन कर सकते हैं, क्या चीज़ें और इसमें बता सकते हैं, आप अपना राय जरूर देना। ठीक है भाई, बाकी वीडियो को लाइक करना ही करना है, और सबसे बड़ी बात कि सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो भाई साहब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, और आप वीडियो देख नहीं पाइएगा और आप लेट हो जाइएगा। तो वीडियो को भाई साहब जिस तरह से शेयर करना है, वैसे ही भाई साहब लाइक करना है, वैसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि इस पर जितने भी फ्री कंटेंट आपको आए तो सबसे पहले आप उसका लाभ उठा पाए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।